एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ पढ़ा था और फिर आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और 3 एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। एक्चुअली हमने नोटिस किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी और ये पार्ट डू दिस, ये पार्ट एक्चुअली यहाँ तक, ये पार्ट एक्चुअली जो नया रीप्रिंट आया है एनसीईआरटी की बुक का, तो उसमें इसे हटा दिया गया है। तो नई बुक में ये पोर्शन नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये ओल्ड लिया सो दैट कि मैं आपको ये पोर्शन भी बता सकूं। और कुछ एक लड़कों के पास, कुछ एक स्टूडेंट्स के पास अभी भी ये वाला बुक होगा, तो ये कहीं छूट ना जाए, इस वजह से मैंने इसको कंसिडर किया। तो इसको आज देखते हैं, इस पोर्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। डू यू रिमेंबर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। पिछली क्लास में ये बताया गया होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। द सम ऑफ, एक सेकेंड इसको हाईलाइट करते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Recall the method by which we tried to visualize this fact. We now extend these ideas to a quadrilateral. तो बता रहा है कि आपको ये पहले ही बताया गया है द सम ऑफ मेजर्स की किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को, ट्रायंगल की इसी प्रॉपर्टी को लेकर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की स्टडी में इसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और नए चीज़ों को समझते हैं। तो देखते हैं। डू दिस, टेक एनी क्वाड्रिलेटरल से ABCD। फिगर 3.4 इसमें दिखाया गया है। ये 4 लेटरल साइड्स है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा ABCD। डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। ये कह रहा है कि आप इसको डिवाइड करो बाय ड्राइंग ए डायगोनल। एक डायगोनल यहाँ पर डालकर आप इसे डिवाइड करो। तो सर्टेनली हम डायगोनल जब डालेंगे तो ये 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। यू गेट 6 एंगल्स, और इस तरह से आपको 6 एंगल्स मिलते हैं। पहला ट्रायंगल में 1, 2 and 3 और दूसरे ट्रायंगल में 4, 5 and 6। यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, और आपको यूज करना है, आप ध्यान दो, आपको यही यूज करना है। यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, एंड आर्ग्यू हाउ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए, क्वाड्रिलेटरल के ये चारों एंगल्स, एंगल ABC and D अमाउंट्स टू, एक ही बार में ये नहीं बता रहा है 360, ये बता रहा है ये किस तरह से 180 और 180 2 टुकड़ों में बता रहा है, आप ध्यान दो। और जो फाइनली जिसका ऐड होगा, सम होगा 360। दैट मीन्स ये कह रहा है कि आप ये पता करो कि ये किस तरह से हो रहा है। किसी क्वाड्रिलेटरल का ये चारों एंगल्स का सम किस तरह से, इसके एक डायगोनल डालने से जो 2 ट्रायंगल्स मिला, 2 ट्रायंगल के 180 के सम के बराबर हो रहा है। ओके, टेक 4 कॉन्ग्रुएंट कार्डबोर्ड्स। ठीक है, ये नेक्स्ट है। तो इसको हम पहले समझते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। तो रफ में चलते हैं। पहले मैं एक डायग्राम बना लूँ रफ में। सेम A B C
एंड डी। वन 2 3 4 5 6। चलिए मैं रफ में ले चलता हूँ आपको। ये देखिए, जैसा कि वहाँ पे डायग्राम है वैसा ही हमने यहाँ पे बनाया। ओके, अभी हमें ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। ओके, और इसमें हमने एक डायगोनल डाला AC, और डायगोनल डालने के बाद ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। ओके, और अब हमें पता करना है एंगल A क्वाड्रिलेटरल का। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना है? तो देखते हैं। जैसे ही हमने डायगोनल्स डाला तो आप ध्यान दो, ये एंगल दो टुकड़ों में बट गया। ये एंगल एक्चुअली दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4। दैट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 4। एंगल C उसी तरीके से ये भी डिवाइड हो गया है, एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। इन ट्रायंगल ADC, दिस वन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1। ओके, उसी तरीके से इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में ABC, इसमें हम देखते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी 180 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड हम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों को हम ऐड कर दो। आफ्टर एडिंग, ऐड करने से क्या देखते हैं क्या हो रहा है। इक्वल्स के सामने हमने इक्वल्स लिख दिया, ये देखो आप, और 180 प्लस 180 ये 360, और ये 3 एंगल और ये 3 एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये होगा। अभी आपकी समझ में पहले से है कि एंगल 1 और एंगल 4 ये तो एक्चुअली A है। ये देखो एंगल 1 और एंगल 4, इस ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उसके बदले में एंगल A लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। एंगल 2 और एंगल 5, ये हम यदि ऐड करें तो इसके बदले में हम फिर एंगल C लिख सकते हैं। ओके, और फिर एंगल 3 और D एक ही चीज़ है। ये एंगल 3 आप बोलो या फिर एंगल D, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने यहाँ पे एंगल 3 के जगह पे अब एंगल D लिख दिया, और बचा अब 6 ये B है तो हमने एंगल B लिखा। ओके, एंगल B लिखा तो ये 360। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना था एंगल A, B, C और D हाउ मच।
तो हमने पता किया कि एंगल का सम है जो सारे क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का सम 360 है। और हमने कैसे पता किया? एक्चुअली हमने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया, 2 ट्रायंगल में बांट दिया और ट्रायंगल्स के एंगल सम रूल से जो हमें मालूम है कि 180 होता है, और फिर दोनों इक्वेशन को जोड़कर हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे। तो आपको जब इस तरह का सवाल दिया जाए तो आप कुछ इस तरह से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। बुक पर चलते हैं। टेक 4 कॉन्ग्रुएंट, सेकंड नंबर बोल रहे हैं, टेक 4 कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या? ये एक टर्म है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम, दैट मीन्स कार्बन कॉपी टाइप। जैसे मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, तो इसका कार्बन कॉपी ये नहीं, सेम टू सेम, जितना इसका ये लेंथ है उतना ही लेंथ, फिर ये जितना एंगल है उतना ही एंगल पे और उतना ही लेंथ, फिर बेस भी उतना बड़ा है, तो ये सेम टू सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, इसको सिमिलर कहते हैं। ये भी सिमिलर हो सकता है बट ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, आप शॉर्ट में समझो कार्बन कॉपी। नेक्स्ट जब आगे की क्लास में हम लोग इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। कॉन्ग्रुएंट, टेक 4 कॉन्ग्रुएंट कार्डबोर्ड कॉपीज ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पे कॉपीज भी यूज़ किया है। टेक 4 कॉन्ग्रुएंट कार्डबोर्ड कॉपीज ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ पे एक दिखाया गया क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसकी 4 कॉपीज़ आप लो विथ एंगल्स एज शोन, और जैसा कि एंगल्स दिखाया गया है कुछ उस तरीके से ही। एंगल 1 जैसे ये, आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये छोटा वाला साइड है, तो छोटा वाला साइड के एक यहाँ पर एंगल 3 है और एक साइड में एंगल 4 है। तो जब हम 4 कॉपीज़ लेंगे, वेयर एंगल 1 2 3 4 मीट एट ए पॉइंट, तो 4 कॉपीज़, एक में पहला का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4 नंबर, ये किसी एक जगह पे मिल रहा हो, उसको कुछ चारों कॉपी को कुछ इस तरह से सजाओ। तो आप देखो यहाँ पे सारों एक ही कॉपीज़ हैं। यहाँ पे देखो कि जैसे ये छोटा वाला साइड है, छोटा वाला साइड है, इसके एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 है, यहाँ पे भी है 3 और 4, इस केस में भी छोटा ये है 3 और 4, इस केस में भी देखो यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4। यहाँ पे थोड़ा फिगर अच्छे तरीके से नहीं बनाया है, अदरवाइज सेम है। ठीक है, मीट एट द पॉइंट। फॉर डूइंग दिस यू मे हैव टू टर्न एंड मैच अप्रोप्रिएट कॉर्नर्स सो दैट दे फिट, तो आप उसको टर्न करके फिट करो। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एंगल्स, एंगल 1 2 3 और 4, ये जो सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं 1 2 और 3 4, इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचते हो आप? नॉट, वी डिनोट द एंगल्स बाय एंगल 1 2 3 एटसेट्रा एंड देयर रेस्पेक्टिव मेजर्स बाय एम फॉर मेजर्स। ओके, एम फॉर मेजर्स, तो आप इसे अब ध्यान रखा करो। मेजर्स, तो मेजर ऑफ एंगल 1, मेजर ऑफ 2 एंड मेजर ऑफ 3, लाइक दैट। द सम ऑफ मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, और पता करो अब आप
ये एक एग्जाम्पल से कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जो होगा वही चीज़ यहाँ पे आप इस एक सिंगल क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बोल सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 का भी एंगल सम सेम है, क्योंकि किसी एक का ये 1 है, किसी एक का ये 2 है, किसी एक तीसरे का ये 3 है और चौथे का ये 4 है। ओके, यदि हम यहाँ पे ये पता कर पाएँ कि सेंटर पे ये 1, 2, 3, 4 कितना बन रहा है एंगल, तो सेम मेजरमेंट इसका भी होगा। इस तरह से हम कह सकेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स है इसका सम इतना होगा। यू मे अराइव एट दिस रिजल्ट इन सेवरल अदर वे ऑल्सो। आप इस रिजल्ट पे तरीके से पहुंच सकते हो और ये आपको अब अप्लाई करना है। आपके पास नॉलेज है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आपको मालूम है कि वो 180 होता है, और आपने ये भी देख लिया अभी कि उस रूल से कैसे हमने पता किया कि ये चारों का एंगल 360 होता है। अब आपको उसी को यूज करके यहाँ पे पता करना है कि ये 1, 2, 3, 4 कितना होता है, और इससे फिर आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। डायरेक्ट इसमें तो फिर इस तरीके से बताया जा सकता है, यहाँ पे एक डायगोनल डाल के हम चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है आप यहाँ पे पहले पता करो 1, 2, 3, 4 कितना होता है, और फिर यही चीज़ चूँकि यहाँ से आया, इसके 4 कॉपीज से आया है, तो हम कह सकेंगे कि 1, 2, 3, 4 का इतना मेजरमेंट होता है। यहाँ पे बताने का तरीका अलग था, अभी यहाँ पे बताने का तरीका कुछ और है। तो इसको भी रफ में देखते हैं हम लोग। एक्चुअली इसको रफ में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली समझ सकते हो। ये 1, 2, 3, 4 सेंटर पे एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको मालूम है कि सर्कल का एंगल 360 होता है, और उसी हिसाब से आप कह सकते हो चूँकि ये 1, 2, 3, 4 360 हुआ सर्कल बनने, कंप्लीट सर्कल बनने के कारण, तो आप उसी के बिहाफ पे कह सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल 1, 2, 3, 4 360 होगा। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 360। थर्ड, एज बिफोर कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD फिगर 3.6, लेट P बी एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो एक फिर से क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और उसके इंटीरियर में, इंटीरियर आप समझ रहे हैं, तो अंदर में एक पॉइंट P लेते हैं, जॉइन P टू वर्टिसेस ABCD, और फिर इसको सारे वर्टिसेस से हमने मिलाया। इन फिगर कंसीडर ट्रायंगल PAB। ये देखो, ये P, A और B इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। फ्रॉम दिस वी सी x इक्वल्स टू, इसमें x नहीं पता है हमें, इस ट्रायंगल में y नहीं पता है, z नहीं पता है, w नहीं पता है, तो इस ट्रायंगल में x नहीं पता है, और 3, 2 हमें मालूम है, मेजर ऑफ 3 and 2। तो x के बारे में कह सकते हैं, चूँकि ये तीनों मिलकर एंगल सम के हिसाब से 180 होना चाहिए, तो ये बता रहा है कि x जो है 180 में लेस देन 3 और 2। 3 और 2 को यदि हम लेस कर दें 180 में, तो वो x की वैल्यू होगी। सिमिलरली फ्रॉम एंगल ट्रायंगल PBC में भी यदि देखेंगे इस ट्रायंगल में, तो 180 माइनस 5 and 4 वो y के इक्वल टू होगा। उसी तरह से इसमें z का भी वैल्यू निकाला जाएगा, z इक्वल्स टू 180 माइनस 6 and प्लस 7। यहाँ पे भी देखेंगे एंगल W इक्वल्स टू 180 माइनस 8 and 1। तो इस तरह से ये मेजर किया हुआ है। यूज़ दिस टू फाइंड द टोटल मेजर ऑफ मेजर 1, 2,
सारे एंगल्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 सब का मेजर्स, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का मेजर्स क्या आप निकाल सकते हो? डज इट हेल्प यू टू अराइव एट द रिजल्ट? क्या इससे कोई रिजल्ट मिलता है? रिमेंबर एक्स वाई जेड डब्लू इक्वल्स टू 360। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये एक्स वाई जेड डब्लू है जो, चूँकि ये सर्कल बना रहा है, पिछले केस में भी हमने देखा, तो उसी तरह से यहाँ पे ये इसका सम है जो 360 है, और इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। ये तीसरा तरीका हुआ क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स का सम जानने के लिए। तो इसे हम फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया सेम टू सेम, और इसका ये भी देख लेता हूँ, ABCD, ठीक है। ये A है, B है, C एंड D, ओके। तो हमने इस पॉइंट को सारे वर्टिसेस से जैसे ही मिलाया तो हमें 4 ट्रायंगल मिल रहा है। अब हर एक ट्रायंगल के बारे में, जैसे फर्स्ट आप ये कंसीडर करो, तो ट्रायंगल ABP में, इसमें हम देखते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल X, ये 180 होना चाहिए। अभी ट्रायंगल नेक्स्ट, इसमें देखते हैं PBC में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल ये X, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल Y, ये 180 होनी चाहिए। और फिर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल PCD, इसमें एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल Z, ये 180। अभी रिमेनिंग दिस वन ट्रायंगल APD में, एक सेकंड, ओके। तो ट्रायंगल APD में हम देखते हैं, ये लास्ट जो बचा हुआ है, तो उसी तरह से एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल W, ये 180। अभी आप इस चारों को ऐड कर दो, इस चारों को ऐड कर दो। अभी हमें मालूम है यहाँ पे कि ये जो X, Y, Z एंड W, ये तो सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल X प्लस Y प्लस Z प्लस W, ये तो 360 होनी चाहिए भाई। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो ये तो 360 होनी चाहिए, और ये साइड जब हम ऐड करेंगे तो ये 720 होनी चाहिए। अभी ये साइड, तो ये तो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ओके। ये 8 कहाँ चला गया? 6 और 7, P में 1 और 8 था ये एक्चुअली, P में 1 8 प्लस P नहीं W, ये एक्चुअली 8 है, 8। तो ये प्लस 360 इक्वल्स टू 720। तो इसी को फिर हम फिर कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये सारे एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर ये 720 360 उस पर जाएगा तो माइनस 360, दैट मीन्स ये 360 डिग्री। तो इस तरह से हमें मालूम पता चल गया कि ये मेजर ऑफ 1 2 अप टू 8 ये है जो 360 के इक्वल्स है। दैट मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 है। तो ये तीसरा तरीका यहाँ पे बताया। अभी नेक्स्ट, दिस क्वाड्रिलेटरल वेयर कॉन्वेक्स। आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये तीनों एग्जाम्पल्स में जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया ये सब के सब कॉन्वेक्स थे। ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, इसके 4 कॉपीज़ को लगाया गया। ओके, हमें एक्चुअली इस क्वाड्रिलेटरल का मेजर जानना था इस तरीके से, तो ये तो कॉन्वेक्स ही है। और यहाँ पर ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन फोर्थ केस में इट इज सेइंग दिस क्वाड्रिलेटरल वेयर कॉन्वेक्स, व्हाट वुड हैपन इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स था तो आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। लेकिन ये कॉन्वेक्स यदि नहीं हो, इस तरह का कॉन्केव हो, तो व्हाट वुड हैपन इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD, स्प्लिट इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो आप ABCD इस कंसीडर करो। फिर उसी तरीके से जो हमारे पास टूल्स है, जो हथियार है, हमारे पास एक ही हथियार है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। तो हम यहाँ पे भी स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल में, और फिर उसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। स्प्लिट इट इनटू 2 ट्रायंगल्स एंड फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो फिर इस केस में जब ये कॉन्केव हो तो फिर इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालेंगे। हालांकि सेम तरीके से, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको रफ में दिखाता हूँ। चलिए फिर रफ में चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, हाँ, तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है पहले। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। नाम इसका ABCD। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और हमें इसका मेजर्स पता करना है कि ABCD का कितना होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको मिला दो। तो ये 2 ट्रायंगल में बट गया। अभी हर एक ट्रायंगल का हम उसी तरह से लिखेंगे। ट्रायंगल ये वाले को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABD में। तो एंगल A प्लस B, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, B और D जब हमने इसको स्प्लिट किया तो ये एंगल भी स्प्लिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं, इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, इसको एंगल 2। दैट मीन्स एंगल यहाँ पे आप लिख दो, इसको मेंशन कर दो। ये B और कुछ नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। और उसी तरीके से यहाँ पर एंगल D और कुछ नहीं, एंगल 3 और एंगल 4 है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। ओके, तो ABD में इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3,
ये और ये 180, ओके। और इन ट्रायंगल CBD में ये एंगल C प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये 180। तो इसको फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, सेम तरीका, ये 360 और 1 और 2 जब हम एंगल A को हमने लिख दिया, ओके। और यहाँ पे एंगल C था, इसको भी लिख दिया। अभी देखो 1 और 2 ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बदले में हम एंगल B लिख सकते हैं। फिर एंगल 3 एंड 4, एंगल 3 और 4 के बदले में हम एंगल D लिख सकते हैं। इस तरह से हमें पता चला कि एंगल क्वाड्रिलेटरल के एंगल ABCD का सम 360 होता है। तो कॉन्केव केस में भी हम इस तरह से पता कर लेंगे। आशा है ज़रूर आप लोग समझ रहे होंगे। बुक में चलते हैं। तो नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 3.1 है, छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनको करो। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बताया गया है। 1 2 3 ये सवाल तो आप करना। 4 जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न बताया गया है। ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, नंबर ऑफ साइड 3, नंबर ऑफ साइड 4, ये पेंटागन है, नंबर ऑफ साइड 5 एंड 6, ओके। एंगल सम क्या होता है ट्रायंगल का, हम जानते हैं 180। जब साइड्स 3 है, ट्रायंगल है, तो एंगल सम 180। और हमने ये भी देखा कि जब क्वाड्रिलेटरल के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ भी हो, इसी रूल के थ्रू हमने देखा कि इसका एंगल सम 360 होता है, ओके। तो 360 डायरेक्ट ना लिखकर अभी ये लिख रहा है 2 इंटू 180। 180 एक्चुअली ये वाला 180 है यहाँ पे। अभी यदि नंबर ऑफ साइड्स 5 हो तो उसी तरीके से इस ट्रायंगल के हेल्प से ही हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और हमने जाना कि दोनों ट्रायंगल 180 180, सो ऐसा इतना सम। और यदि 3 हो तो 3 इंटू 180, 4 हो तो 4 इंटू 180। तो एक पैटर्न यहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है। ये 2 क्योंकि 2 में डिवाइड हुआ था, ये 3 क्योंकि 3 में डिवाइड हुआ था, यहाँ पे 1 2 3 4 में डिवाइड हुआ था। तो एक पैटर्न दिखता है, ये 2 के लिए 4 माइनस 2, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ओके। इस 4 और इस 2 के बीच में एक पैटर्न दिख रहा है, इस 5 और इसके बीच में एक पैटर्न दिख रहा है। जब साइड्स 4 है तो कितने ट्रायंगल में वो डिवाइड हुआ, 4 में। जब 5 था तो वो 3 में, जब 4 था तो 2 में। दैट मीन्स इससे 2 लेस, 4 है तो उससे 2 लेस 2, 5 है नंबर ऑफ साइड्स तो उससे 2 लेस 3 में, और जब 6 है उससे 2 लेस 4 में डिवाइड हुआ। तो एक पैटर्न दिख रहा है। इसी पैटर्न को समझकर चाहें तो एक फार्मूला यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पहले फार्मूला हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। एंगल, एक मिनट, यस, एंगल
सम ऑफ ए पॉलीगन having side n, जिसका साइड n होगा इक्वल्स टू इसी पैटर्न, मैं इसी पैटर्न को लिख रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब n हो तो n-2 इंटू 180, और डिग्री के लिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एक्चुअली। ओके, तो ये भी आप चाहो तो आप भी नोट डाउन कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको, ठीक है आगे देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप बुक के नीचे इसी तरह से साफ सुथरे ढंग से चाहो तो आप लिख सकते हो। और फिर आप है जो इन सारे सवालों को भी आप बनाओ। और एक चीज़, जब आप ये सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको तरीका तो मालूम है किस तरीके से बनाना है, अभी जस्ट हमने जैसे बनाया आप, तो आप ध्यान देना कि आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई करके नहीं बनाना है। आप यदि ऑनलाइन सर्च करोगे इसके सॉल्यूशंस इंटरनेट पे, जैसे बायजूस या फिर और भी चैनल्स में आता है, वहाँ पे इंटरनेट में इसका क्वेश्चन आंसर इजी वे में अवेलेबल है, तो आप देखोगे कि बायजूस वालों ने भी इस फार्मूला को यूज करके डायरेक्ट बना दिया है। लेकिन आप ध्यान दो, ये फार्मूला एनसीईआरटी बुक नहीं बता रही है आपको, एक्चुअली वो अप्लाई करने आपको बोल रही है कि आप अप्लाई करो खुद से, क्योंकि कोर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल का एंगल है उसका सम 180 होगा। अब इसके थ्रू आप खुद से पता करो किसी क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा, इसी के थ्रू आप पता करो कि पेंटागन है तो कितना होगा, हेक्सागन है तो कितना होगा, आप खुद पता करो। हालांकि पैटर्न देख के हमें ये पता चलता है। यदि आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, वहाँ पे फास्ट करना है काम, तो हम स्टिक, चूँकि हम पैटर्न समझ रहे हैं तो फिर हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। लेकिन अभी आप स्कूलिंग में हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, आखिर ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ। तो इसलिए जब आप इनको सॉल्व करोगे तो उसी तरीके से आप करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल कि आप इसको डायगोनल स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, जो क्वाड्रिलेटरल है तो 2 पार्ट्स में, हालांकि ये सारे क्वाड्रिलेटरल ही हैं। यहाँ इस केस में हो सकता है आपको मल्टीपल ट्रायंगल्स में स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़े, और उसी तरीके से करना है और उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटरनल, जो भी पूछ रहा है यहाँ पे एक्स का वैल्यू, तो आपको पता करना है और बताना है। तो आप कहो, मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं इसमें आपको बना के दिखा देता हूँ, आई थिंक बी बेटर होगा। तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं यूँ ही समझा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे ये देखो x है, x फाइंड आउट करना है, 70 ये दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, अच्छी बात है। ये इंटरनल ये वाला नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मार्क लगाया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा नहीं, लेकिन ये मार्क है राइट एंगल का, दैट मीन्स 90 डिग्री। अब आपको पता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में जो कोई लाइन यदि उस पर डाला जाए तो जो 2 एंगल्स बनते हैं वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें ये 90 ऑलरेडी है, तो 180 - 90 दैट मीन्स ये भी 90 का होगा। तो इस तरीके से
पहला आप वहाँ पे मेंशन करो नोटबुक में कि ये 90 किस तरह से हुआ। फिर आप बताओ कि इस 90 होने के बाद आप चाहो तो यहाँ इसको आप स्प्लिट कर दो, और फिर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों के एंगल सम 180 आप मेंशन करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर उसको सम करो। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू कितना आएगा। ओके, तो ये आप कोशिश कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ये सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे, आपको फोकस करना है। और मैं आपको सही सजेशन दूंगा कि आप इंटरनेट पे जो आंसर्स हैं उनको रेफ़र मत करो, बल्कि आप हमेशा सोचो कि जो बुक्स में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं सिर्फ वही टूल्स को अप्लाई करना है। यदि आप जितनी आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यदि आप ट्रिक टेक्निक्स को बिना समझे डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो उससे क्या होता, ट्रिक टेक्निक से फास्ट तो होता, लेकिन उसको यूज करते करते एक हैबिट बन जाती है और फिर हम कोर कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो यहाँ पे बताया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में बताया गया है। एक्सरसाइज में बताया गया है। एक्सरसाइज में सिर्फ बताया भी नहीं, पैटर्न दिखाया है और हमने उसको डेराइव करके एक फार्मूला बनाया। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने पर्पस के लिए है, कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए है। यहाँ पे जो बताया गया है एंगल सम रूल, सिर्फ एक चीज़ बताया गया है, तो आपके पास सिर्फ यही टूल है और इसी को अप्लाई करके हर युद्ध आप जीतेंगे। तो हर प्रॉब्लम है जो उसी से सॉल्व होगा, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। बस ये देखना है कि किस केस में किस तरह से वो अप्लाई होगा। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और ये सब आसानी से बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, इसको भी देखते हैं। ऑन मेनी ओकेजन्स, यहाँ पे अब इंटीरियर देखिए, इंटीरियर के बारे में अभी बताया था, इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। ऑन मेनी ओकेजन्स ए नॉलेज ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मे थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स। एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल्स और कुछ नहीं होता है, इंटीरियर से ही जुड़ा हुआ रहता है, उससे वो इंटर रिलेटेड चीज़ है। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि ये आप देखो, ये लाइन है, वाई एक्सटीरियर एंगल्स है और अंदर में जो भी एंगल्स है ये इंटीरियर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर चूँकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो वो 180 होगा। यदि इंटीरियर मालूम है तो 180 में उसको माइनस कर देंगे, एक्सटीरियर पता चल जाएगा। यदि एक्सटीरियर मालूम है 180 में लेस कर देंगे तो इंटीरियर पता चल जाएगा। डू दिस, ड्रॉ ए पॉलीगन ऑन द फ्लोर यूजिंग ए पीस ऑफ चॉक। ठीक है, हमने चॉक पे ये बनाया। इन द फिगर ए पेंटागन ABCDE is shown. Figure 3.8. We want to know the total measures of angles. That means measure of 1, 2, 3, 4, 5. ध्यान दीजिए, ये एंगल 1 इंटीरियर एंगल्स नहीं है, ये एंगल B जो इंटीरियर है उसका ये एक्सटीरियर एंगल्स 1 है। उसी तरह से ये भी एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, और उसका मेजर्स आपको पता करने के लिए कह रहा है। अभी यहाँ पे एक क्या कहता है, स्टार्ट एट ए से स्टार्ट करते हैं, वॉक अलोंग AB और AB पे चलते हैं। चलिए, ऑन रीचिंग बी पर पहुंचने पर यू नीड टू टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ मेजर 1। आपको जितना एंगल 1 है उतना टर्न लेना पड़ेगा। तो आपने टर्न लिया, फिर आगे बढ़े, फिर टर्न लिया,
फिर आगे बढ़े, फिर टर्न लिया, फिर आगे बढ़े, फिर टर्न लिया, फिर आगे बढ़े, फिर टर्न लिया। इस तरह से हम जहाँ से जिस पोजीशन से स्टार्ट किए थे उसी पोजीशन में आ गए। दैट मीन्स हमने ट्रेवल कर कर के सर्कुलर वे में हमने टर्न किया और एक फुल सर्कल हमने बनाया, फुल सर्कल के बराबर हमने टर्न किया। You would have in fact made one complete turn, आपने एक कंप्लीट टर्न किया है। Therefore measure of 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, 5 ये इक्वल्स टू होता है 360। ओके, क्योंकि एक सर्कल का मेजर 360 होता है। दिस इज ट्रू, और ये सत्य है। वॉट एवर बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, चाहे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए 5 साइड्स था, यदि ये 6 भी होता, 7 भी होता, 8 भी होता, कुछ भी नंबर ऑफ होता, यदि हम यूं ही टर्न लेकर फिर वापस पुराने जगह पे आ रहे हैं, दैट मीन्स एवरी टाइम्स वी आर मेकिंग ए कंप्लीट टर्न एंड बाय दस वी आर मेकिंग 360 डिग्री टर्न। ओके, so this is true whatever be the number of sides of a polygon, therefore the sum of measures of the external angles, अब एक्सटर्नल एंगल्स के बारे में बता रहा है और इसको हाईलाइट करते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ओके, ये अब आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स इजी है, आप कर लो। 360 क्यों भैया? क्योंकि ये हमने कंप्लीट टर्न लिया है तो 360 होगा। इसमें से x नहीं मालूम था, माइनस कर दिए, x पता चल गया। ट्राई दिस, इसको भी ट्राई कीजिए, आसानी से बन जाएगा। एग्जाम्पल 2 इजी है। अब 3.2 भी आपको करना है, और हमेशा से मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं से इसका आंसर इंटरनेट से मत देखो, बल्कि खुद से आप जो भी आपके पास नॉलेज गेन हुआ उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये 3.4 फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। तो आपको कैसा क्लास समझ में आती है या नहीं आती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप, और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें सो दैट आपको हम जैसी वीडियो डालते हैं इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपको सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, एक इंटीमेशन भी मिल जाती है, आप उसको फिर फटाफट नए क्लास को देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम आपके सेशंस के साथ ही सारा कुछ चलें, और बिल्कुल ये फ्री रहेगी, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए लाइक भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कीजिए सो दैट फ्रेंड्स को भी पता चले कि बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल सकता है आपको ट्यूटोरियल्स, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर वो लोग भी इसे वॉच करेंगे। तो सिर्फ इतना सा ही रिक्वेस्ट है, और जिस तरह से मैं खुले मन से आपको विदाउट एनी फी फ्री क्लासेस दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए, तो उसी तरह से आप भी इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।